ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। यदि आपके मन में किसी यज्ञ को करके सफलता प्राप्त करने का विचार है या फिर किसी कार्य की सफलता के लिए पूजा अर्चना का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सठ तिला एकादशी बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाला व्रत है, क्योंकि शास्त्रों की माने तो सठ तिला एकादशी का व्रत कथा और पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी के विषय में अगर बात की जाए तो इस दिन मनुष्य को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। यदि तीर्थ स्नान संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करने से तीर्थ जल स्नान का फल मिलता है। इस दिन एकादशी तिथि पर तिल स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि सठ तिला एकादशी व्रत माघ महीने के संयोग में आती है। इसलिए पानी में थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए और श्री हरि स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस तरह स्नान करने से जो आने जाने अनजाने में हुए पाप होते हैं वह खत्म हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। सठ तिला एकादशी व्रत पर सूर्य देव की पूजा का एक खास महत्व होता है। सूर्य देव यानी भगवान विष्णु का ही रूप है, इसलिए इन्हें सूर्य नारायण भी कहा गया है। यह नाम भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है। माघ महीने के स्वामी सूर्य होने के कारण इस दिन उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने और नमस्कार करने का विधान है। इससे आपके मन और तन में एक ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद दिन में श्रद्धा अनुसार जरूरतमंद लोगों को कपड़े या खाने की चीज़ों का दान दें। हो सके तो असहाय लोगों की मदद करें। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आज जैसे कि 6 फरवरी को सठ तिला एकादशी है, तो इस दिन सठ तिला एकादशी की व्रत कथा सुनने से भी आप बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से जो साधक मोक्ष को प्राप्त होता है और समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसी कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी है। तो चलिए सठ तिला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से एक प्रश्न किया और भगवान ने जो सठ तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से बताया उसे मैं आज आपसे कहती हूँ। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक बार उसने 1 मास तक व्रत धारण किया। इससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्रह्माणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा भगवान ने अपने मन में विचार किया। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्रह्माणी के पास गया एवं उससे भिक्षा मांगी। वह ब्रह्माणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात ब्रह्माणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्रह्माणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया, अर्थात उसके घर में अन्न का एक दाना तक न था। घबराकर जब वह मेरे पास आई तो कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब ये देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्रह्माणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सठ तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्रह्माणी ने सठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना, तत्पश्चात उसने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह न तो गांधर्वी है न आशुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्रह्माणी ने उनके कथन अनुसार सठ तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर
सटतिला एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर ये कथा समाप्त होने के बाद में आपको एक श्लोक है, अगर आप चाहें तो उसका भी अवश्य पठन करें। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्व आधारम गंगन सदृशम मेघवर्ण शुभंगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगीर्बिर्ध्याग्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकनाथम। प्रिय भक्तों, यहाँ पर अपनी यह कथा समाप्त होती है। इसके बाद में आप भगवान श्री विष्णु की जय जगदीश हरे वाली आरती करें और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पुण्य फल इसका मिलेगा एकादशी के व्रत के दिन। और आप अपने जीवन में कभी भी एकादशी में अगर व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर व्रत नहीं कर सकते तो व्रत कथा अवश्य सुने। मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बरसती रहे।